गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। आज इस वीडियो में हम वेक्टर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके सिंबल, उसका रिप्रेजेंटेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनली वेक्टर होता क्या है। मोशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड एज मोशन इन 2 डायमेंशन। ये तो क्लियर है कि हम अगर एक प्लेन की बात करते हैं, रिप्रेजेंट बाय प्लेन, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्सिस एंड दिस इज प्लेन। प्लेन इट मीन्स एक्स वाई प्लेन। तो डेफिनेटली इसमें कितने डायमेंशन है? 2। दिस इज एक्स वाई, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एक्सेट्रा, मतलब जो भी मोशन होते हैं वो प्लेन में होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि वो मोशन किस टाइप का होता है। अभी तक हमने देखे थे मोशन के टाइप्स, लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एज ए स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 2D में, मतलब प्लेन में मोशन पढ़ेंगे। तो प्लेन में कौन कौन से मोशन होते हैं? दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर, मतलब जो सर्कल फॉर्म में होते हैं एक्सेट्रा। For the analysis of such motion, our reference will be made of an origin and 2 coordinate axes and y. Same as it is, जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया है, x एक्सिस और y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में क्या होता है? ये मोशन अप्लाई होता है। हिंदी में अगर हम देखें तो एक समतल में गति को 2 आयामों में गति कहा जाता है। मतलब जब समतल में गति होती है 2 आयामों के बीच, उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम ले लें तो प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति। वृत्तीय गति इट मीन सर्कुलर फॉर्म में होती है, राइट। तो जब इस तरीके की गति होती है वो काय में होती है? समतल में होती है। अब अगर हम देख लें कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले नाउ द फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड और साइज अलोन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसका हम मॉड आसानी से निकाल सकते हैं, और पर्टिकुलर उसकी कोई वैल्यू हो, इंडिविजुअली वो एक वैल्यू काउंट होती हो, जैसे उसको हम वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, एज अ स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। सेम एज एग्जाम्पल लेंथ, मास, डेंसिटी, स्पीड, वर्क। मतलब अगर हम बोले कि किसी क्लॉथ की लेंथ कितनी है तो दिस इज कॉल्ड 5 सेंटीमीटर, मतलब हम बोलेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर का कपड़ा है, जो भी है। तो ये जो लेंथ है काय में मेजर करा, यूनिट हो गई सेंटीमीटर, और दिस इज सिंगल यूनिट, एक अलोन यूनिट के इसमें काउंट होती है। तो इस तरीके की क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो केवल उनके परिमाण या आकार द्वारा पूरी तरह से निर्दिष्ट होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व, गति, कार्य आदि। नाउ द सेकेंड पार्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity are those physical quantities which are characterized by both magnitude and direction। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शन भी इंक्लूड हो, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगी। सेम एज इट इज़ अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एज इट इज़ वहाँ पर भी पोजीशन चेंज हो रही, तो पोजीशन कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्शन में चेंज हो रही। इट मीन्स कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती है जिनकी विशेषता, परिमाण और दिशा दोनों ही होती है। उदाहरण वेग, विस्थापन,
त्वरण, बल, संवेग, बल घूर्णन आदि। अब अगर हम देखें वेक्टर में और कौन कौन से वेक्टर होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट इज यूनिट वेक्टर। हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है यूनिट, इट मीन्स 1, मतलब उस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, राइट। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब जिसका हम मॉड भी निकालते हो वो यूनिट वेक्टर में काउंट होता है। एंड पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन डेफिनेटली होगी। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली, मतलब इसका सबसे मेन यूज़ कहाँ पर होता है, डायरेक्शन के लिए होता है। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ केप ओवर द क्वांटिटी। सपोज कि जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ए के ऊपर अगर हमने केप लगा दिया तो वो वैल्यू किसकी कहलाएगी, यूनिट वेक्टर की। हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश। एक इकाई सदिश इकाई परिमाण का एक सदिश है और एक विशेष दिशा में इंगित करता है। इसका उपयोग केवल दिशा निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। मात्रा के ऊपर एक टोपी लगाकर इकाई वेक्टर का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में देखें यूनिट वेक्टर को तो किस तरीके से देख सकते हैं। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए केप। जस्ट मैंने आगे बताया, अगर हम ए वेक्टर से डिनोट करेंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए केप। यदि हमने ये वाले ए वेक्टर से डिनोट करा तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा कैपिटल ए केप, राइट। तो जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है बस उसी के ऊपर हमें क्या लगानी है, केप। तो फॉर्मूला क्या होता है ए केप का, अगर देखें तो ए केप इक्वल्स टू हो जाएगा, जो इक्वेशन है वो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, उसी इक्वेशन का मॉड, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और ये क्या हो गया इसके लिए फॉर्मूला, राइट। कि जब भी अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन हो वेक्टर फॉर्म में और बोले फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। नाउ द फर्स्ट वन इज जीरो और नल वेक्टर। नल वेक्टर इट मीन्स उस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, जीरो या नल। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, राइट। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कैसा हो, एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो, मतलब एक ही हो, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसी पे क्या हो जाता है, एंड, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश या शून्य सदिश ही कहते हैं, अशक्त सदिश, राइट। मतलब एक सदिश जिसका आरंभिक मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक दूसरे के कैसे हो, संपाती, मतलब एक के ऊपर एक ही हो, दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब आपको पता है कि एक के ऊपर एक वो पॉइंट हो, दिस इज कॉल्ड जीरो या नल वेक्टर कहलाता है। सेकेंड, अभी हमने यूनिट वेक्टर देखा था प्रॉपर, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर में आ गया। यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय एन केप। मैंने अभी जस्ट बताया अगर एन वेक्टर से हम बात करेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा एन केप। इकाई सदिश, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक सदिश जिसका परिमाण एकता है, इकाई सदिश कहलाता है। एकता इट मीन्स एक उसकी वैल्यू है और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन कैप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, फ्री वेक्टर। फ्री मतलब मुक्त सदिश। इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड देन इट इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर। मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। मतलब जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन अगर हमें नहीं पता हो तो वो वेक्टर कौन सा कहलाएगा, फ्री वेक्टर, मतलब मुक्त सदिश कहलाएगा। जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, यदि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु निर्दिष्ट नहीं है तो इसे हम मुक्त सदिश कहा जाता है। फोर्थ, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड
as that of a given vector and the direction opposite to that of A is called the negative of A and it is denoted by -a, right? मतलब अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन ये है और उस समय ये A वेक्टर है, अगर किसी चीज़ से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो इसका सिंबल भी क्या हो जाएगा, चेंज। सिंबल इट मीन्स साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। मतलब अगर किसी वेक्टर की पोजीशन इट मीन्स डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होने के साथ उसका क्या चेंज हो जाता है, साइन भी चेंज हो जाता है। अर्थात विपरीत दिशा में उसका साइन यहाँ पे बोला है ऋणात्मक हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि परिवर्तित हो जाएगा, धनात्मक है तो माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक है तो वो काय में चेंज हो जाएगा, धनात्मक में। को इनिशियल वेक्टर मतलब एनी टू गिवन वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स इफ बोथ द गिवन वेक्टर्स हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। मतलब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, यहाँ से एक सी वेक्टर ले लो, यहाँ से डी वेक्टर ले लो। मतलब जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर्स आपके पास हो रहे हो या मतलब निकल रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, 0, वो एक ही हो, उसे हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल OA एंड OB आर टू इनिशियल वेक्टर। अगर मैंने डायग्राम में COD बना दिया तो मैं बोलूँगी फॉर एग्जाम्पल OA एंड OB, OC एंड OD आर 4 को इनिशियल वेक्टर। मतलब एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। हिंदी में हम बोलेंगे सह आरंभिक सदिश। दिए गए दो सदिशों को सह आरंभिक सदिश कहा जाता है यदि दिए गए दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु कैसा हो, समान हो। उदाहरण के लिए OA और OB दो क्या है, आरंभिक सदिश है। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब लाइन से समान, राइट। एनी टू गिवन वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब एक ही लाइन के कैसे हो, पैरेलल हो, मतलब उनमें गैप कितनी भी हो लेकिन आपस में कैसे हो, वो पैरेलल हो, राइट। तो डायग्राम AB एंड CD आर पैरेलल टू द सेम लाइन। इस लाइन की दोनों लाइन कैसी है, बचे हुए दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो हेंस द टू वेक्टर आर कोलिनियर टू ईच अदर। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे है, कोलिनियर है। मतलब जब कोई अगर हम लाइन ड्रॉ करें उसके बाद बचे हुए दो वेक्टर अगर उसके पैरेलल रखे हो या पैरेलल डायरेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। हिंदी में हम देखेंगे संरेख सदिश। दिए गए कोई भी दो सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं, कोई भी दो, डजेंट मैटर, जब दोनों सदिश एक ही रेखा के समांतर हो। मतलब दोनों लाइन देख रहे एक ही रेखा के क्या हो, समांतर, AB और CD एक ही रेखा के समांतर है, इसलिए दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हैं, संरेख है। मतलब कोलिनियर टू ईच अदर, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर। लाइक द नेम सजेस्ट द इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर विच आर द सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इफ AB एंड CD आर टू इक्वल वेक्टर्स देन दे आर गिवन बाय AB इक्वल्स टू CD। मतलब वो क्या है, AB इक्वल्स टू CD है। सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, CD भी सेम लेंथ का ही हमारे पास क्या है, दूसरा वेक्टर है। अगर दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की वैल्यू और डायरेक्शन सेम हो, दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। हिंदी में हो जाएगा समान सदिश। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समान सदिश से वे सदिश होते हैं जो परिमाण और दिशा में समान होते हैं। AB और CD दो बराबर सदिश है तो वे AB इक्वल्स टू CD द्वारा दिए गए हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे है, सेम है। एक तो पैरेलल है, साथ में दोनों की डायरेक्शन सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। फिफ्थ वन इज लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। वेक्टर आर said to be like when they have the same direction, they have
द सेम डायरेक्शन एंड अनलाइक व्हेन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। मतलब समान और विपरीत सदिशों को तब कहा जाता है जब उनकी दिशा समान होती है और विपरीत दिशा में होने पर वह विपरीत होते हैं। मतलब लाइक और अनलाइक कब कहा जाएगा? जब उनकी डायरेक्शन कैसी हो? सेम हो, राइट। डायरेक्शन अगर सेम हो दिस इज लाइक, बट डायरेक्शन अगर अपोजिट हो दिस इज अनलाइक। क्लियर? कि जब अगर दोनों सदिशों की दिशा समान हो तो उसको हम बोलते हैं समान सदिश, और जिसकी डायरेक्शन चेंज हो, अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं विपरीत सदिश। नाउ द नेक्स्ट इज कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। मतलब अगर कोई पैरेलल वेक्टर है और कैसा है? इक्वल है, तो वो कैसा होगा? कोलिनियर डेफिनेटली होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि समरेखीय या समानांतर सदिश समान या समांतर समर्थन वाले सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हर जगह से क्या हो? सेम हो। हमने आगे पढ़ा है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट हो लेकिन हर इसमें क्या हो? सेम हो, उसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। जिसे हिंदी में बोलेंगे सह आरंभिक सदिश, समान प्रारंभिक बिंदु वाले सदिश सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। नाउ द 8th coplanar vectors. A system of vectors is said to be coplanar if their supports are parallel to the same plane। वो उसके क्या हो? एक ही तल में कैसे हो? एक ही प्लेन में कैसे हो? पैरेलल हो। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर एक ही प्लेन में है, पैरेलल है, तो वो कैसे कहलाएंगे? कोप्लेनर। अदरवाइज एक ही प्लेन में होते हुए भी वो क्या कहलाएंगे? नॉन कोप्लेनर। 9th वन इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या हो जाएगी डेफिनेशन? टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल रिटर्न एज ए इक्वल्स टू बी। दो वेक्टर यदि अगर आपस में इक्वल है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, उसकी डायरेक्शन भी इक्वल हो, दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द देयर इनिशियल पॉइंट। मतलब समान सदिश क्या कहलाता है? दो सदिश ए और बी को बराबर लिखा जाता है, जैसे ए और बी, यदि उनका परिमाण और दिशा समान हो तो चाहे प्रारंभिक बिंदु कुछ भी हो, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, बस उसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होता है? दीज आर द वेक्टर्स दैट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एज अ डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक्सेट्रा। मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु विस्थापन और बल आदि के रूप में होता है। मतलब अगर कोई पॉइंट है और किसी फोर्स से उसको क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? कि वो अपने ही एक्सिस के चारों तरफ राउंड में कार्य करता है, राइट। These vectors act along the axis of rotation and gives a rotational effect। अर्थात अक्षीय सदिश वे सदिश कहलाते हैं घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं और घूर्णी प्रभाव देते हैं। जैसे कि आपको सामने डायग्राम दिख रहा है, फिगर नंबर 1, लाइक वेक्टर क्या दिख रहा है? दिस इज एक वेक्टर डी। क्या क्या दिख रहा है? एक तो पैरेलल है, साथ में B इज ग्रेटर देन A, राइट। ये वेक्टर कैसा है? एक तो पैरेलल है, साथ में कैसा है? B इज ग्रेटर देन A। नाउ द फिगर सेकेंड, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर मतलब एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या जा रही है? अप, एक दूसरा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है? डाउन। इट इज़ बोथ आर डायरेक्शन आर डिफरेंट, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है? डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स।
नाउ द थर्ड वन इज अनलाइक वेक्टर्स। सबसे पहले तो डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। और ये क्या है, वेक्टर कैसा है, छोटा बड़ा है। जैसे फर्स्ट और थर्ड सेम है, बस फर्स्ट क्या है, लाइक है, और थर्ड क्या है, अनलाइक। तो लाइक में क्या होता है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। थर्ड वाले में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों का क्या होना चाहिए, बोथ आर मैग्नीट्यूड आर सेम एंड द डायरेक्शन आर सेम। दोनों का एक तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी कैसी होनी चाहिए, सेम। तो जब इस तरीके की कोई कंडीशन हो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या हो, सबका अपना अपना अलग अलग हो, इंडिविजुअल हो। सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ से ए लाइन गई, यहाँ से बी गई, यहाँ से सी गई, यहाँ से डी गई, यहाँ से ई गई, ये लाइंस निकली है। अब ए और बी अलग रास्ते से निकले, बी और सी अलग निकले, ई और एफ अलग निकले। इट मीन्स कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एक है, मतलब घर, और पहुँचे क्या, सब अलग अलग जगह। दिस इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। थैंक यू।